लोकसभा चुनाव के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है, जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। आज 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं यहां पर वोटिंग जारी है और इन सीटों की बात करें तो जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, कन्नौज, अकबरपुर और बहराइच शामिल हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यानी आज कई नेताओं की साख दांव पर लगी है, क्योंकि कन्नौज सीट से खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में हैं। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आ रही है, जहां कन्नौज में मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया है। कन्नौज में मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करके बड़ा आरोप लगाया। सपा ने कहा कि कन्नौज लोकसभा के बूथ संख्या 354 पर मुस्लिम महिलाओं को आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया जा रहा, मतदाताओं को किया जा रहा परेशान, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब जाहिर है कि ऐसा पहली बार नहीं जब वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी का ये आरोप हो। कन्नौज सीट से खुद अखिलेश यादव खड़े हैं, वहीं बीजेपी से सुब्रत पाठक और बसपा से इमरान बिन जफर चुनावी मैदान में हैं। इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस सीट के बारे में बताएं तो अखिलेश यादव कन्नौज सीट से 2004 और 2009 में भी इस सीट से एमपी रहे हैं। यूपी का सीएम बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी और 2014 के आम चुनाव में डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी के सुब्रत पाठक से उन्हें हार मिली थी, लेकिन देखना होगा इस बार किसका पलड़ा भारी रहता है। तो वहीं यूपी में दिग्गज नेताओं ने वोट डालने के बाद क्या कहा, देखिए। देखिए, आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती हुई नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी की हम 100वां साल मना रहे होंगे। आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियाँ होंगी, उसकी मेहनत का रंग लाएगी जो 100 सालों में। तो आज का वोट भारत के भविष्य के लिए है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घर से निकलकर वोट अवश्य डालें। देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। इंडिया अलायंस की तमाम रैली हुई, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयार चल रही है, बीजेपी साफ हो रही है। बीजेपी पहले 2 चरणों में, 3 चरणों में 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, 8 और 10। इन 26 सीटों में एक आध सीट मिल जाए एनडीए गठबंधन को, नहीं तो सारी की सारी सीटें एनडीए को मिलने जा रही है। इस बार वोटर टर्नआउट चौथे फेज में किस तरीके का रहने वाला है, आप लोगों की क्या कुछ? देखिए, ईश्वर मेहरबान है। मौसम देखिए, आप मौसम को देखिए। इस समय टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर पहुंच जाता था। सर, क्या लगता है 400 पार का जो नारा है वो अभी भी फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि वोटर टर्नआउट उस लिहाज से देखें तो उतना 400 पार जनता का नारा है, हमारा नहीं है, नेताओं का नहीं है। 400 पार जनता कह रही है।